बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपसे पेठे के हलवे की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान, खाने में इसका टेस्ट और जायका लाजवाब होता है। आप इस पेठे के हलवे को बनाकर महफूज भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप फटाफट से ये गरम करें और मज़े से इंजॉय करें। आप इस हलवे को गरम और ठंडा दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है पेठा। सबसे पहले तो आपने पेठे को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो वो वॉश करने के बाद आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और कट कर लेना है। देखें कुछ इस तरीके से। अब ये जो इसके अंदर गूदा है, इसको हम रिमूव कर देंगे और किसी चम्मच की हेल्प से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। पेठे के अंदर का गूदा तमाम निकाल लें और चम्मच की मदद से जो इसके अंदर जाली सी होती है वो भी आपने रिमूव कर देनी है। अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर लेना है। जैसे हम खरबूजे और तरबूज की फांकें निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसकी फांकें निकाल लेनी है और इसको हमने छिलके रिमूव कर लेने हैं। छिलका इसका ज़रा सख्त होता है, लेकिन ये आसानी से निकल जाता है। देखें कुछ इस तरीके से। यहाँ तमाम पेठे को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैं यहाँ पर ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मोटे वाली साइड जो होती है उससे आपने तमाम पेठे को ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के वजह यह है, एक तो ये गलने में आसानी से गल जाता है और फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट और जायका एकदम यूनिक सा आता है। आप इसको क्यूब्स में कट करने के बाद भी हलवा तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर तमाम पेठे को मैंने ग्रेट कर लिया है। ले ली है एक पतीली और उसमें शामिल करूँगी ये ग्रेट किया हुआ पेठा। कुछ भी आपने शामिल नहीं करना, सिर्फ़ आपने ये जो ग्रेट किया हुआ पेठा है उसको इसमें शामिल कर देना है। आपने इसमें ना ही पानी शामिल करना है और ना ही दूध वगैरह का इस्तेमाल करना है। कवर लगा देंगे और दम वाली फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। देखें 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखें कितना पानी इसने अपना छोड़ दिया है और पेठे में इतना पानी होता है कि ये ख़ुद ब खुद इसी में ही गल जाएगा। अभी पानी इसका बाकी है, तो फिर से मैं कवर लगाऊंगी और फिर से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। और देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद पेठा हमारा गलना स्टार्ट हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो चुका है। इसी स्टेज पर हमने क्या करना है, हरी इलायचियाँ शामिल करनी है। 4 से 5 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मुंह खोलकर मैंने शामिल कर दिया है। अब फ्लेम को हम मीडियम हाई पे कर लेंगे और इसको पानी खुश्क होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ 1 कप, और साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप दूध का है। ये उबला हुआ दूध है। अगर आप दूध शामिल नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पेठे का वज़न तकरीबन 2 किलो था, जिसको छीलने काटने के बाद 1.25 किलो के करीब बाकी बचा था। तो इस हिसाब से मैंने इसमें 1 कप चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी और दूध को अच्छे से पकने देंगे। हल्का सा ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करने लगी हूँ, जिसमें किशमिश है और नारियल और बादाम है मेरे पास, बारीक बारीक से कटे हुए। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हैं वो आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट के साथ भी हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। अभी इसमें दूध और चीनी का जो पानी था वो अभी बाकी है, तो इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तकरीबन 15 मिनट तक पकाने के बाद इसका पानी अच्छे से खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा चम्मच के बराबर ये लिक्विड
जर्दा फूड कलर है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं 1 कप मक्खन का यूज़ कर रही हूँ। मैं हलवा मक्खन में तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो घी या फिर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन से ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये मेरा होममेड मक्खन है। मैंने मलाई से मक्खन तैयार किया है और इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, मक्खन डालने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है, यानी कि इसको भून लिया है। तो देखें, ऑयल घी सेपरेट होना शुरू हो चुका है, मक्खन का घी बन चुका है और हलवा भी हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारा हलवा एकदम परफेक्ट भुन चुका है? तो आप देख सकते हैं कि हलवे ने पतीली के किनारे छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। इसका मतलब है कि हलवा हमारा रेडी होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे जैसे हलवे को भूनते जाएंगे, हलवा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये किनारे से घी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हलवा हमारा तैयार हो चुका है। इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हलवे को करेंगे सर्व। आप इसको गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी ले सकते हैं। आप इसको फ्रिज में पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे मीठा खाने का, तो आपने क्या करना है, फटाफट से इसको गरम करना है और इंजॉय करना है चाय के साथ या फिर खाने के बाद। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।